इस वीडियो में हम शुरू से अभी तक जितने पॉइंट्स हो गए हैं उसको वापस रिपीट मैं कवर कर लेता हूँ और आज का नया टॉपिक भी इसमें ऐड कर देते हैं। तो इतनी स्लाइड्स जो है बनी हुई है, ये प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर 1 2 3 4 और 5 स्लाइड्स। ये जो एरिया है वाइट एरिया उसको स्लाइड कहते हैं और ये जो टैग है यहाँ पर ये स्लाइड टैग है, जहाँ जितनी भी स्लाइड्स इसमें बनी है वो सारी स्लाइड लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाती है। राइट आउटलाइन व्यू वो होता है कि जिसमें आपने जहाँ जहाँ टेक्स्ट का प्रयोग किया है वो सारे टेक्स्ट स्लाइड नंबर के हिसाब से आपको बता दिया जाता है। 1 नंबर की स्लाइड पे आपने ये लिखा है, 2 नंबर की स्लाइड पे ये लिखा है, 3 नंबर की स्लाइड, यानी आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखाई देता है। शुरू में हम एक नई स्लाइड लेते हैं, स्टार्टिंग इंसर्ट, और यहाँ पर हम एक न्यू स्लाइड यहाँ से लेते हैं, सॉरी होम टैग के अंदर है। आपको किस प्रकार की स्लाइड चाहिए, जैसे हम फिलहाल ये टाइप की लेना चाहते हैं, कंटेंट विद कैप्शन, जिसमें एक छोटा हेडिंग होगा, कुछ टेक्स्ट होगा और एक पिक्चर होगा। अब ये स्लाइड हमें नीचे चाहिए, यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रैग करके नीचे ले लेता हूँ। जैसे मुझे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में लिखना है, अब इसकी साइज हमें बड़ी करनी हो तो यहाँ से बोल्ड चाहिए तो बोल्ड है ही है, सेंटर। अब उसके ट्रेड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन, अब यहाँ हमें पिक्चर चाहिए। पिक्चर चाहो तो आप क्लिप्स उसके वो भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट आपने जो फोटो अगर उसको सेव किया है तो वो भी ले सकते हैं। रेडीमेड क्लिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्लिप आर्ट में जाकर। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक टाइप का कौन सा दिख रहा है, ये तो इस तरह से किसी भी क्लिप्स को आप तो ये एक स्लाइड हो गई जो हमने न्यू स्लाइड ली है। अब स्लाइड शो चलाने के लिए F5 प्रेस करते हैं, या तो यहाँ स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम बिगिनिंग, और सबकी इफेक्ट पहले देनी जरूरी होती है।
अगर अभी आपने स्लाइड शो चलाया तो हर नई स्लाइड पे जाने के लिए हमें डाउन एरो की का यूज करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें कि सभी स्लाइड को एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम देना है, मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन अभी ऑफ करता हूँ, स्लाइड शो में जाकर फ्रॉम बिगिनिंग या F5। देखो ये एक स्लाइड आई, ये जो इफेक्ट है वो मैंने पहले से दी हुई है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए डाउन एरो की का यूज करूंगा और डाउन एरो की। ये डाउन एरो की के यूज से हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अगर यही शो हमें ऑटोमेटिकली करना है विदाउट डाउन एरो की, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आफ्टर हर 3 सेकंड के बाद नई स्लाइड आ जाए। और ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट था वो सब में फिक्स है कि ये इस तरह की। अब यहाँ मैं ये स्लाइड के ऊपर इस तरह की इफेक्ट लेता हूँ, तो ये स्लाइड के ऊपर अब ऐसी इफेक्ट आएगी। ये स्लाइड कैसे आएगी, किस तरह से प्रेजेंट होगी, उसकी इफेक्ट है। अब जो आज हमें नया सीखना था वो ये है कि हर स्लाइड के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे ये टेक्स्ट है, ये पिक्चर है, ये एक सब टाइटल है, ये किस तरह से प्रेजेंट हो। तो उसके लिए हमें वही एनिमेशन के अंदर जाना है, कस्टम एनिमेशन। यहाँ पर अगर ये कुछ सिलेक्ट नहीं होगा तो ये ऑप्शन बंद रहेगा, आपको कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इफेक्ट ले सकते हैं, जैसे ये पहले टाइटल है तो उसके अंदर सपोज ये बॉक्स के अंदर जाते हैं, ये एंट्रेंस के अंदर बॉक्स, ये इस तरह का इफेक्ट। आपको सारे इफेक्ट एक साथ में चाहिए तो यहाँ मोर इफेक्ट में चले जाओ। देखो ये सब इफेक्ट एक साथ है, ये एक अच्छा है, ठीक है, इसको ओके कर दो। ये पिक्चर कैसे आएगा, सपोज इसको कोई इफेक्ट नहीं देनी है तो आप ऐसे ही रखो। देखो यहाँ पर एक नंबर आ गया, इसको और एक इफेक्ट देनी है, मोर इफेक्ट, एंट्रेंस के अंदर मोर इफेक्ट, ये ओके है, ठीक है, इसको ओके करो। तो इस तरह से सारे बॉक्स के ऊपर, सभी स्लाइड्स के ऊपर जितने जितने भी अलग अलग ऑब्जेक्ट है उसको आप प्रेजेंट कर सकते हो। अगर पिक्चर को देना चाहो तो वो भी हो जाएगा, जैसे ये पिक्चर को ये इफेक्ट दे देते हैं। अब देखो ये स्लाइड कैसे प्रेजेंट होगी, हम स्लाइड शो में जाते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग। तो फिलहाल हमने सिर्फ यही स्लाइड के इस टेक्स्ट का एनिमेशन दिया है, तो इसका ही हमें दिखेगा। पूरे शो को जो है हम टाइमिंग अलग अलग एनिमेशन के बाद रिवर्स दे सकते हैं। चलो अभी इस स्लाइड के ऊपर जैसे इसको टाइमिंग, इसको इफेक्ट देना कलर वेव, ठीक है, ये इसको और कोई इफेक्ट देते हैं। अब देखो इस स्लाइड को फ्रॉम करंट स्लाइड, अब अभी जो स्लाइड खुलने की टाइमिंग है वो स्पीड है, ज़्यादा स्पीड में हो रहा है, तो हम पूरा टाइमिंग फिर से सेट कर सकते हैं। स्लाइड शो, इसके अंदर सेटअप स्लाइड शो, उसको जो टाइमिंग के हिसाब से टाइमिंग में हर एक्शन के लिए क्लिक करते जाओ।
आपको यहाँ सेकंड चल रही है, ये स्लाइड के लिए कितनी सेकंड हो रही है, टोटल सेकंड। तो ये शो जो है करीबन 40 सेकंड का बना। अब हम स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगिनिंग में गए, तो हमने जितना टाइमिंग दिया था उस हिसाब से हर एक्शन होंगी। ये ऑटोमेटिक चल रहा है, मैं माउस का बटन या कीपैड यूज नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो ये था आज का लेसन। इस वीडियो को देखें।